हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। जिन भी लोगों ने HNBGU दैट इज़ हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था PhD के लिए, उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। आपने दो कैटेगरीज़ में से एक में फ़िल किया होगा, दैट इज़ द एंट्रेंस या एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। अगर आपने गढ़वाल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था PhD का तो आपने एंट्रेंस से फ़िल किया। अगर आपका नेट JRF गेट क्वालिफाइड था तो आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से आपने फ़िल किया होगा। तो दोनों ही कैटेगरीज़ के जो है वो रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, क्योंकि टाइमलाइन बिल्कुल ऐसी है कि अब उनको इंटरव्यूज़ लेने हैं जुलाई कोहॉर्ट के लिए। तो हम देख लेते हैं एक बार कि क्या कॉल लेटर्स आए हैं, क्या क्राइटेरिया है। बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करो। तो आओ फटाफट से एक बार नोटिस पढ़ लेते हैं। आपको ऐसा कॉल लेटर रिसीव हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, क्योंकि आपका यहाँ नाम नहीं लिखा है, डियर कैंडिडेट लिखा है, तो इट इज़ प्रीटी एविडेंट कि उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज जो कॉल लेटर है वो सारे ही स्टूडेंट्स को दे दिया है एक डिपार्टमेंट के। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपने जिस कोर्स में जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया उसी डिपार्टमेंट से आपको ये मेल आ रहा है, ये आप एक बार डबल चेक कर लेना। तो जैसे इस कैंडिडेट ने साइकोलॉजी से किया था तो इनका डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ही से आया है इंटरव्यू कॉल लेटर, तो ये जो लेटर है दैट इज़ फाइन। तो आप पहले तो ये चेक कर लेना कि आपका सही डिपार्टमेंट से कॉल लेटर आया है, ठीक है। अब हम आते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। एज़ पर द रिजल्ट्स ऑफ दिस कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी, आप जो है वो क्वालिफाइड हो गए हैं फॉर द इंटरव्यू ऑफ PhD प्रोग्राम बेस्ड ऑन योर कैटेगरी। अगर आप एग्जेम्प्टेड से थे तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड लिखा होगा, अगर आपने एंट्रेंस दिया तो आपका यहाँ पे एंट्रेंस लिखा होगा। आप एक बार उसे चेक कर लेना। फिर अपना PhD प्रोग्राम का सब्जेक्ट चेक कर लेना कि जिसमें आपने लिखा था, जिसमें आपने अपना पेपर लिखा है या जिसमें आपने अप्लाई किया है, उसी PhD प्रोग्राम का नाम यहाँ पे लिखा हो। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि आपका स्केड्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपका डेट एंड टाइम इज़ 31 मई, 10 बजे आपको पहुँचना है, रिपोर्ट करना है और 11 बजे आपका इंटरव्यू शुरू होगा। तो इससे ही समझ में आ रहा है कि 10 से 11 के बीच में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो होगा, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, ओरिजिनल हैं, सब सही है, आपके सारे बैचलर्स मास्टर्स के मार्कशीट्स पूरे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे चेक होंगी। तो अभी हम डॉक्यूमेंट्स को भी देख लेंगे क्या क्या सबमिट करना है। तो पहले एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। आपको 10 बजे के करीबन पहुंचना है, आपको वेरिफिकेशन कराना है, तो 11 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग और अपना वेन्यू देख लेना है। यहाँ पे आपको दिया होगा, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी आया है, साइकोलॉजी कैंडिडेट्स के लिए कैंपस का नाम दिया है, श्रीनगर गढ़वाल दिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। आपको 2 लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स लानी है। मेरी मानिए तो आप 3-4 ले जाइए, मिनिमम 3 ले जाओ। 2 लिखा है, कभी कभार ये लोग अपने रजिस्टर्स में भी अलग से कर लेते हैं, मांग लेते हैं आपसे, तो आप 3 से 4 ले जाइए फ़ोटोग्राफ्स अपनी लेटेस्ट वाली। उसके बाद यहाँ पे है एन आउटलाइन ऑफ रिसर्च प्रपोजल। अब आउटलाइन हो या एक प्रॉपर डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल हो, दैट इज़ ऑल द मोर बेटर। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कि रिसर्च प्रपोजल कैसे फ्रेम करना है यहाँ पे, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। आई वुड लाइक टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम उसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना है। अगर आप सिर्फ आउटलाइन लेकर जाना चाहते हैं, दैट मीन्स थोड़ा ब्रीफ में लेकर जाना चाहते हैं तो भी ठीक है, बट आई वुड रिकमेंड दैट इफ़ यू आर एबल टू मेक अ डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल तो आप अच्छे से डिटेल लेकर जाओ, ताकि उनके पास, आपका जो पैनल है उनके पास ऐसा कोई स्कोप नहीं होना चाहिए कि आपको वो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकें, आपके प्रपोजल को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकें। तो अगर आप सारी चीज़ों पे क्लियर हो, अपने रिसर्च गैप पे, अपने प्रपोजल पे, अपना ऑब्जेक्टिव्स पे, सारी चीज़ों पे, तो जाहिर सी बात है आपका जो PhD का एडमिशन है वो पक्का है, ठीक है। तो आप बता देना कमेंट्स में अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं ज़रूर एक वीडियो बना दूंगी। एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एंड 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज़। तो आपको ओरिजिनल तो लानी है, साथ में 2 से 3 फ़ोटोकॉपीज़ इनकी लानी है। वो अटेस्ट करना है कि नहीं वो वहाँ पे आपको बता देंगे, बट जनरली ये सेल्फ अटेस्टेड होती हैं ये फ़ोटोकॉपीज़, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड लाना है एंट्रेंस का। तो अगर आपने एंट्रेंस दिया था यहाँ पे तो आपको उसका एडमिट कार्ड लाना है, या आपको, अगर आपकी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी थी नेट JRF गेट, तो आपको उसका स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट लाना है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट तो हो गया क्लियर। दूसरा है कि जो आपने ऑनलाइन सबमिट करी थी एप्लीकेशन, अपने PhD एप्लीकेशन को आपको प्रिंट आउट करके लाना है। थर्ड इज़ दिस इंटरव्यू कॉल लेटर जो आपको आया होगा, आपको उसको प्रिंट करना है।
ठीक है। देन द फोर्थ इज़ हाई स्कूल सर्टिफिकेट। यहाँ पे 10th और 12th दोनों की मार्कशीट्स आपको लेकर जानी है, ठीक है। इसमें क्लैरिफिकेशन यही है कि हाई स्कूल में आप ये ना सोचिए कि 10th की चाहिए, 11th की चाहिए, क्या है क्या नहीं, आप 10th और 12th की दोनों की लेकर जाइए। फिर मार्कशीट्स चाहिए आपको 10th के, 12th के, अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है, सारी जितनी भी आपने एजुकेशन आज तक ली है, आपको उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, सारे मार्कशीट्स लेकर जाने हैं। BA MA MPhil भी अगर आप हो तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अब आ जाते हैं इस पर TC एंड CC। ये TC का मतलब होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, CC का मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपको उन इंस्टीट्यूशन से या उस कॉलेज से मिलेगा जिसमें आपने लास्ट पढ़ाई करी है। अगर आपने मास्टर्स किया है लास्ट, तो जिस भी कॉलेज से आपने लास्ट मास्टर्स किया है वहाँ से आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ये आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन देने हैं। ये इंडियन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में ये दो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं जब आप एक हायर इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई करते हो फॉर एजुकेशन। तो आपको ये दो डॉक्यूमेंट्स तो लाने ही हैं। उसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, इन कैटेगरीज से SC ST OBC, डिफरेंटली एबल्ड हैं, EWS बैकग्राउंड से हैं, तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना है। फिर ये पॉइंट हमने फर्स्ट में भी कवर कर लिया था कि अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से हो, नेट JRF हो, तो आपको लाना है नेट JRF गेट एट्सेट्रा कोई भी हो, तो आपको उस नेशनल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड लेकर आना है। लास्ट में ये है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको लाना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो TC जो आपका ट्रांसफ़र है और जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, दोनों एक ही चीज़ में देती हैं। तो आप एक डिक्लेरेशन अपनी तरफ से साइन कर सकते हो और अपने कॉलेज से साइन करवा सकते हो कि आपका जो TC है वो ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट की तरह काउंट हो जाए। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि ज़्यादातर इंडियन इंस्टीट्यूशंस में एक ही मिलता है, या वो TC देते हैं या वो माइग्रेशन देते हैं, और उसको फिर यही बोलते हैं कि आप इंटरचेंजेबली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक डिक्लेरेशन भी साथ में लेकर जाना, और इसके बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि मेरे पास माइग्रेशन नहीं है या मेरा इंस्टीट्यूशन TC नहीं देता। आप एक डिक्लेरेशन इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा इन्होंने लास्ट में लिखा है कि कोई भी TA और DA आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यू विल हैव टू कम फॉर द इंटरव्यू विद योर ओन पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये तो आपका कॉल लेटर का इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा आप अगर अपने सीट्स के रेशियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके सुपरवाइजर्स या जो प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में उनके साथ मैच करता है, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए और अपना चांस यहाँ पे लेना चाहिए, बिकॉज़ इट्स अ वेरी गुड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के लिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।